बच्चों एक बात सुनो, कल शाम क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने कैजुअली मुझे बोला, मैम बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ रिवीजन के लिए। 1.5 घंटे के बाद उसी स्टूडेंट को डाउट क्लियर करने के लिए मैसेज जाता है, रिप्लाई आता है, मैम मैं तो अभी तक इंस्टाग्राम पे हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि टाइम कैसे निकल जाता है। ये प्रॉब्लम तुम्हें फेमिलियर लग रही है? अगर हाँ तो आप सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हो। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, ये पूरे इंडिया के 40 करोड़ बच्चों की प्रॉब्लम है। क्लास 11, क्लास 12 के स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट, सबका करियर इस छोटी सी स्क्रीन के चक्कर में रिस्क पे है। आज हम समझेंगे कौन शिकार हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे ब्रेन के साथ, कब और कहाँ ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्यों सोशल मीडिया कंपनीज आपको एडिक्ट बनाने में लगी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। स्किप करके सीधा लास्ट पॉइंट देखने की सोच रहे हो? लेकिन सिर्फ सोल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से समझना जरूरी होता है, इसलिए पहले ये समझो। कौन है इस एडिक्शन का शिकार? जरा ध्यान से सुनो। इंडिया में 60% स्टूडेंट्स, मतलब 9 से 20 साल के बच्चे रोज 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। नीट एस्पिरेंट में तो ये रेशियो और भी डेंजरस है। मैं आपको एक टेस्ट बताती हूँ, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने डिजाइन किया था, तो जरा आप भी इसको चेक करना। क्या फोन उठाते ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? क्या बिना किसी नोटिफिकेशन के भी बार बार फोन चेक करते हो? क्या पढ़ाई के बीच में बस 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोल लेते हो और घंटों बाद रियलाइज होता है? अगर इनमें से जवाब हाँ है तो आप भी उन 38.7% इंडियन में से हो जो कि सिवियरली एडिक्टेड हैं। सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है, ये पार्ट सबसे स्कैरी है बच्चों। साइंटिफिक रिसर्च कहता है सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करता है, बिल्कुल ड्रग्स के जैसे। लाइक, कमेंट, शेयर, इन सब पे डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो गैम्बलिंग और कोकेन से रिलीज होते हैं। सोशल मीडिया आपको लिटरली एक एडिक्ट जैसा फील करवाता है। लंदन की रिसर्च कहती है एक्सेसिव यूज से ब्रेन के पार्ट जैसे कि एमिगडाला और न्यूक्लियस एक्यूबेंस श्रिंक होने लगते हैं। यही पार्ट्स इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करते हैं। निमहैंस की रिपोर्ट कहती है 27% इंडियन टीनेजर्स में एडिक्शन की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस और कंसंट्रेशन गिर जाता है। सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है क्योंकि आप कंपेयर करते रहते हो। कब ये एडिक्शन सबसे ज्यादा डैमेज करता है? सुबह उठते ही फोन देखना है, खाना खाते वक्त स्क्रोलिंग, पढ़ाई के टाइम एक बार देखूं बोलना, रात को बिंज वॉचिंग करना, ये सब क्रिटिकल ट्रिगर्स हैं बच्चों। रिसर्च कहती है अगर आप 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो डेली तो डिप्रेशन और एंजाइटी रिस्क डबल हो जाता है। नीट एस्पिरेंट के लिए ये करियर सुसाइड है। जब सिलेबस इतना वास्ट है तो हर मिनट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हार्मफुल जगह कौन सी है? बेड पे फोन, स्टडी टेबल पे फोन, बाथरूम में फोन, ये सब डेंजर जोन्स हैं। एक रिसर्च कहती है सिर्फ टेबल पे फोन होने से भी रिलेशनशिप्स और फोकस दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोचिंग और स्कूल में फोन ले जाना, एग्जाम से पहले सोशल मीडिया चेक करना, ये सब डायरेक्टली परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। कंपनीज आपको एडिक्ट क्यों बनाना चाहती हैं? ये सब एक बिजनेस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये आपका अटेंशन बेचकर पैसा कमाते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को हायर करके स्लॉट मशीन जैसी टेक्निक लगाई जाती है। कभी लाइक मिलेगा, कभी नहीं। इस अनसर्टेनिटी से आप हुक्ड रहते हो। इनफिनाइट स्क्रॉल, ब्राइट कलर्स, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, सब आपको लूप में रखने के टूल्स हैं। एआई एल्गोरिदम्स आपका बिहेवियर ट्रैक करते रहते हैं और वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करे। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये उनका डिजाइन है। कैसे निकल जाएं सोशल मीडिया एडिक्शन से? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन।
क्योंकि समस्या समझने के बाद अगर उसका सलूशन ना मिले तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। सोशल मीडिया एडिक्शन के रियल साइकोलॉजिकल लूप हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट, अपनी हैबिट्स और अपनी प्रायोरिटी तीनों को शिफ्ट करना होगा। सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रैटेजी। एनवायरनमेंट बदलो। सबसे पहला कदम है अपने फोन के एनवायरनमेंट को बोरिंग बना दो। फोन को ग्रे स्केल मोड पे रखो। रंगीन स्क्रीन माइंड को स्टिमुलेट करता है। ग्रे मोड में चीजें लेस अट्रैक्टिव होती हैं। नोटिफिकेशन ऑफ करो। हर पिंग तुम्हारा अटेंशन तोड़ता है। जब तक तुम डिसाइड नहीं करते कुछ देखना है, फोन भी डिसाइड ना करे। ऐप लिमिट यूज करो। हर सोशल मीडिया ऐप के लिए 30 मिनट से ज्यादा का डेली लिमिट ना रखो। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगी, पर वही पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे तुम्हारा खुद पे कंट्रोल वापस आएगा। स्टडी एरिया को फोन फ्री जोन बना दो। पढ़ते वक्त फोन को दूसरे रूम में चार्ज करो या एरोप्लेन मोड पे डाल दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ये डिटॉक्स तुम्हारे माइंड को थोड़ा ब्रेक देगा और वही ब्रेक तुम्हें क्लैरिटी और फोकस देगा। सेकेंड इज रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। हैबिट रिप्लेस करो। अब जब तुम फोन कम यूज कर रहे हो तो उस टाइम को पर्पसफुल और हेल्दी एक्टिविटीज से भरना भी उतना ही जरूरी है। बुक्स पढ़ो, चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक। रीडिंग डोपामिन रिलीज करता है बिना साइड इफेक्ट्स के। फिजिकल एक्सरसाइज करो, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब तुम्हारे मूड को नेचुरली लिफ्ट करेगा। फैमिली के साथ टाइम बिताओ। रियल कॉन्वर्सेशन स्क्रीन के इल्यूजन से हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। ऑफलाइन हॉबीज परस्यू करो। ड्राइंग, म्यूजिक, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ये तुम्हारा दिमाग रीवायर करने में हेल्प करते हैं। एडिक्शन का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट होता है इंटेंशनल लिविंग, जिसमें तुम कॉन्शियसली चूज करते हो अपना वक्त कैसे यूज करना है। नंबर 3 इज नीट स्पेसिफिक टिप्स। स्ट्रैटेजिक स्टडी हैबिट्स। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए टाइम सबसे बड़ा एसेट है बच्चों। तो उसे वाइजली मैनेज करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स इंटेंस स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। ये टेक्निक तुम्हारा फोकस बिल्ड करती है विदाउट बर्निंग आउट। ब्रेक में ही सोशल मीडिया, लेकिन टाइमर के साथ। ब्रेक का मतलब स्क्रॉल करना नहीं होता, ब्रेक का मतलब रिचार्ज करना होता है। मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करो। सक्सेस स्टोरीज पढ़ने से फर्क पड़ता है। रैंडम रील्स की जगह एस्पिरेंट की रील जर्नी देखो, तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्शन मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाओ। ऐसे दोस्तों के साथ पढ़ाई करो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिसिप्लिन बनाए। म्यूचुअल चेक-इन्स रखो। सोशल मीडिया एडिक्शन एक हैबिट है और हर हैबिट को तोड़ने के लिए अवेयरनेस, एक्शन की जरूरत होती है। तुम्हें अपने ब्रेन को डोपामिन के सही सोर्सेज देने होंगे, वरना वो फिर गलत जगह से उसे लेगा ही लेगा। तुम्हारे हाथों में चॉइस है। तुम डिस्ट्रैक्शन के साइकिल में रहोगे या डायरेक्शन की तरफ चलोगे। और अगर अब भी लगता है कि ये बस एक छोटी सी बात है, तो एक बार ये रियल कहानी सुनो। टेलर लिटल, एक 21 साल का लड़का, 12 साल से सोशल मीडिया एडिक्ट था। डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट्स। अब वो टेक कंपनीज के अगेंस्ट केस कर रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, सेलिना गोमेज दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोड सेलिब्रिटीज में से एक है। ओपनली कह चुकी है, आई वॉज एन एडिक्ट। इट फेल्ट लाइक आई वॉज सीइंग थिंग्स आई डिड नॉट वांट टू सी। ये प्रॉब्लम हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट, सेलिब्रिटी या कॉमन यूथ को अफेक्ट कर रहा है। कोई भी इम्यून नहीं है। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ अब सॉफ्ट मेथड्स नहीं, इमरजेंसी स्टेप्स चाहिए। एप्स डिलीट कर दो। जब सोर्स ही नहीं होगा तो ट्रिगर भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पासवर्ड किसी ट्रस्टेड पर्सन को दे दो, ताकि जब तक जरूरत ना हो आप एक्सेस ना ले सको। फोन को रात में अलग रूम में रख दो। स्लीप टाइम इज हीलिंग टाइम। उसे स्क्रॉल जोन मत बनाओ। ये ड्रास्टिक लग रहा है, पर अगर एडिक्शन ड्रास्टिक हो तो ट्रीटमेंट भी इक्वली सीरियस होना चाहिए। बच्चों, सच यही है, ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन रिकवरी पॉसिबल है। आपका फ्यूचर दांव पर लगा है। रोज 3 से 5 घंटे सोशल मीडिया का मतलब है साल भर में 1000 से भी ज्यादा घंटे बर्बाद हो जाना। आपके कंपेटिटर्स पढ़ रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हो। याद रखो, सोशल मीडिया आपका टूल होना चाहिए, आप सोशल मीडिया के टूल मत बनना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिनको इसकी सख्त जरूरत है। और मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ कल आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट किया। ऑनेस्ट जवाब देना। याद रखो, आपका सपना आपका डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए। नीट क्रैक करना है या इंस्टाग्राम स्टोरीज देखनी है, चॉइस आपकी है। तब तक के लिए फोन साइड में रखो, बुक्स उठाओ, पढ़ो, सफल हो, सपने पूरे करो।